हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री। पहले देखेंगे केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के सारे चैप्टर को पढ़ेंगे बारी बारी से। देखते हैं पहला चैप्टर कौन है। उससे पहला चैप्टर पढ़ने से पहले केमिस्ट्री के कुछ मुख्य बात को, जो बेसिक बात को हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री के जनक कौन है। केमिस्ट्री क्या होता है, तो केमिस्ट्री जो है ब्रांच है साइंस के। किसका ब्रांच है? जैसे साइंस के कई पार्ट, तो साइंस के होता है 3 पार्ट। साइंस के कितने पार्ट? तो साइंस के होता है 3 पार्ट। साइंस के 3 पार्ट। साइंस के होता है 3 पार्ट। साइंस जो है एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना है सेंटिया से। सेंटिया का मतलब होता है नॉलेज। क्या होता है? नॉलेज, यानी कि विशेष। हम लोग बचपन में पढ़े थे कि विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, लेकिन यह डिफिनीशन जो है अधूरा है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षण को क्या बोलेंगे? विज्ञान बोलेंगे। विज्ञान के 3 को शाखा होता है, साइंस के 3 को ब्रांच होता है। पहला है केमिस्ट्री, दूसरा है बायोलॉजी, तीसरा है फिजिक्स। बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। पहले केमिस्ट्री के पोर्शन को एक चैप्टर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर इसके बाद एक चैप्टर फिजिक्स के पढ़ेंगे, फिर इसके बाद एक चैप्टर हम लोग बायोलॉजी का पढ़ेंगे। बारी बारी से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं केमिस्ट्री क्या होता है। तो केमिस्ट्री जो है ब्रांच है साइंस का। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री को हिंदी में बुलाता है रसायन। दूसरा है फिजिक्स, इसके बाद है बायोलॉजी। इसको लाइफ साइंस भी बोला जाता है। केमिस्ट्री को बुलाता है रसायन, हिंदी में बुलाता है रसायन। रसायन क्या है? तो रसायन जो है विज्ञान की वह शाखा है। क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग पदार्थ के संरचना गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? तो पदार्थ के संरचना गुण और अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं। अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं। रसायन क्या है? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग पदार्थ के संरचना गुण और अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। उसी को बोलेंगे केमिस्ट्री। क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के जनक किन्हें कहा जाता है? तो केमिस्ट्री के जनक कहा जाता है लेवाइजर को। किसको बुलाता है केमिस्ट्री के जनक? तो केमिस्ट्री के जनक बुलाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री माने कि केमिस्ट्री के जनक। तो केमिस्ट्री के जनक जो है बुलाता है लेवाइजर। लेवाइजर को। लेबोजियर। किसको बुलाता है? लेबोजियर को। लेवाइजर को किसको बुलाता है? इंग्लिश में पढ़ेंगे इसको लेबोजियर, हिंदी में पढ़ेंगे लेवाइजर। रसायन के जनक किसे कहा जाता है? पिता किन्हें कहा जाता है? तो लेवाइजर को कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को क्लास 10th में कौन कौन सा पढ़ना है केमिस्ट्री में सिलेबस। केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है? तो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पहला कौन है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। रिएक्शन एंड इक्वेशन। एग्जाम में इसका वेटेज जो है 5 से 6 नंबर। बिहार बोर्ड जो है लगभग 7 से 10 नंबर इसका वेटेज है इस चैप्टर का। अब सीबीएसई बोर्ड 4 से 5 नंबर। इसको बुलाता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हम लोग आज इसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। दूसरा चैप्टर है एसिड बेस सॉल्ट, अम्ल भस्म और क्षार। तीसरा है मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। चौथा है कार्बन एंड कंपाउंड्स, कार्बन और इसके यौगिक। पंचवा है पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। सारे चैप्टर को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। एक चैप्टर केमिस्ट्री, एक चैप्टर फिजिक्स, एक चैप्टर बायोलॉजी। फिर इसके बाद देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन क्या होगा? केमिकल रिएक्शन चैप्टर 1 है ये।
एग्जाम में इससे कितना क्वेश्चन बनेगा, तो एग्जाम में बिहार बोर्ड के देखा जाए तो बिहार बोर्ड में इससे ऑब्जेक्टिव में 3 क्वेश्चन बनता है, 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव यानी 2 मार्क्स वाला और 5 मार्क्स वाला, तो 2 मार्क्स वाला में 1 क्वेश्चन रहता है, 1 क्वेश्चन रहना ही रहना है। कभी कभी 5 नंबर वाला में पूछता है और कभी कभी नहीं भी पूछता है। तो इस चैप्टर से लगभग में 7 से 10 नंबर इस चैप्टर का वेटेज है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। फिर इसके बाद देखिए और सीबीएसई बोर्ड का क्या है, सीबीएसई बोर्ड में इस चैप्टर से लगभग 4 से 6 नंबर है इसका वेटेज, सीबीएसई में 4 से 6 नंबर। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन किसको बोलेंगे, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन क्या है, तो द प्रोसेस केमिकल रिएक्शन, द प्रोसेस in which new substance with new properties are formed, new properties are formed are called chemical reaction, are called chemical reaction। हिंदी में उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, माने यानी कि नए पदार्थ, मतलब रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें नए पदार्थ के साथ नए गुणों का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। लिखेंगे यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें नए पदार्थ के साथ नए गुणों का निर्माण होता है, नए गुणों का निर्माण होता है, नए गुणों का निर्माण होता है। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इसको बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया, मतलब नया पदार्थ भी बनेगा और नया गुण भी बनेगा। तो नए पदार्थ के साथ नए गुणों का निर्माण होगा, उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे में देखिए एक एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पे है खीर। जैसे चावल और दूध को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, चावल और दूध को मिलाएंगे और चीनी को मिलाएंगे, चावल दूध और चीनी को मिलाएंगे तो बनेगा खीर। क्या बनेगा, खीर बनेगा। अच्छा यहाँ पे बताइए चावल और दूध और चीनी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, खीर बनेगा। तो यहाँ पे देखिए नया पदार्थ बना, क्या बना, नया पदार्थ बना और नया पदार्थ बनने के साथ साथ नया गुण भी बना। यहाँ पे देखिए पहले चावल, खीर बनने से पहले चावल जो था कठोर था, हार्ड था, रिजिड था। कैसा था, कठोर था। जैसे ही खीर बन गया चावल जो हो गया मुलायम हो गया। क्या हो गया, मुलायम हो गया। तो नया पदार्थ भी बन गया, नया गुण भी बन गया। पहले दूध जो था कम मीठा था, जैसे ही खीर बना दूध जो है ज़्यादा मीठा हो गया। तो हम क्या बताएं कि नए पदार्थ के साथ नए गुणों का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। मतलब न्यू सब्सटेंस के साथ न्यू प्रॉपर्टीज का निर्माण होगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। आगे हम लोग समझते हैं, जैसे में देखिए दूसरा है कि अगर चावल, दाल और नमक मिलाएंगे तो बनेगा खिचड़ी।
अच्छा ये बताइए, चावल खिचड़ी बनने से पहले जैसे चावल दाल नमक मिलाए तो एक नया पदार्थ बन गया, नया पदार्थ के रूप में क्या बना? खिचड़ी। और नया पदार्थ के साथ साथ नया गुण भी बन गया, क्या बना? नया गुण भी बना। तो इसको क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए, जैसे खिचड़ी बनने से पहले चावल का गुण जो था अलग था, चावल जो था कठोर था। फिर इसके बाद चावल का रंग भी क्या था? उजला था। जैसे ही खिचड़ी बना चावल का रंग कैसा हो गया? पीला हो गया। फिर इसके बाद देखिए, पहले दाल जो था खिचड़ी बनने से पहले ठोस अवस्था में था। जैसे ही यहाँ पे दाल बना तो दाल कौन सी अवस्था में हो गया? दाल हो गया द्रव अवस्था में। पहले जो था खिचड़ी बनने से पहले नमक जो है दिखाई देता था, और जैसे ही खिचड़ी बना तो नमक दिखाई नहीं देने लगा, तो नया पदार्थ भी बन गया और नया गुण भी बन गया। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। मान लीजिए अगर कार्बन को मिलाएंगे ऑक्सीजन के साथ, कार्बन को होता है सी, ई है ऑक्सीजन, तब बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बनने से पहले कार्बन के गुण अलग था, ऑक्सीजन के गुण अलग था। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो इसका गुण अलग हो गया। फिर देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो बनाएगा 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर इसके बाद देखियो, हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो क्या बनाएगा? जल का निर्माण कर देगा, वाटर का निर्माण कर देगा। ई है हाइड्रोजन, ई है ऑक्सीजन, जब दोनों मिलेगा तो क्या बना देगा? जल बना देगा, H2O बना देगा। H2O मतलब होता है जल, वाटर। तो जल का निर्माण कर देगा। तो नया पदार्थ के साथ साथ क्या बन गया? नया गुण भी बन गया। न्यू सब्सटेंस के साथ न्यू प्रॉपर्टीज का निर्माण हो रहा है। तो इसी को बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। जैसे में देखिए, जल बनने से पहले, पानी बनने से पहले हाइड्रोजन के गुण अलग था, ऑक्सीजन के गुण अलग था। जैसे ही जल बना इसका गुण क्या हो गया? अलग हो गया। तो इसी को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। अच्छा एक बात और यहाँ पे देखिए, जल बनने में भाग कौन कौन लिया है? तो जल बनने में भाग लिया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर इसके बाद देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने में भाग कौन कौन लिया है? तो लिया है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। फिर इसके बाद आगे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड बनने में कौन कौन भाग लिया है? तो कार्बन और ऑक्सीजन। कौन लिया है? कार्बन और ऑक्सीजन। इस एग्जाम्पल जो हम समझने के लिए सिर्फ लिखे हैं इसको। खीर बनने में कौन कौन भाग लिया है? तो चावल, दूध, चीनी। कौन लिया है? चावल, दूध, चीनी। खिचड़ी बनने में कौन कौन भाग लिया है? तो चावल, दाल, नमक। कौन कौन लिया है? चावल, दाल, नमक। इसके बाद देखिए, तो जो भाग लेगा, जो भाग लिया है उसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं उसको? अभिकारक। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनने में कौन कौन भाग लिया है? तो कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो गया? अभिकारक। इसको इंग्लिश में बोलेंगे रिएक्टेंट। द सब्सटेंस टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। रिएक्टेंट, इसको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। मतलब वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको बोलेंगे रिएक्टेंट। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनने में कौन भाग लिया? कार्बन, ऑक्सीजन। जल बनने में कौन भाग लिया? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। खीर बनने में कौन भाग लिया? चावल, दूध, चीनी। तो वो क्या हो गया? अभिकारक। और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को बोलते हैं प्रतिफल। इसको बोलेंगे प्रतिफल। प्रतिफल इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं प्रतिफल। क्या बोलेंगे इसको? प्रतिफल। जो भाग लेगा उसको अभिकारक, एक फल स्वरूप जो बनेगा, ये दोनों मिल के जो बनेगा उसको बोलेंगे प्रतिफल, प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। जैसे चाय क्या हुआ? तो चाय हुआ प्रोडक्ट। कहा है कि चीनी, दूध, चाय पत्ती मिलके क्या बना? चाय बना। तो चीनी, दूध, चाय पत्ती क्या हुआ? चीनी, दूध, चाय पत्ती जो हुआ क्या हुआ? ये हुआ अभिकारक, रिएक्टेंट। कहा है कि ये जो है रासायनिक अभिक्रिया में, केमिकल रिएक्शन में भाग लिया है, इसीलिए क्या होगा? ये रिएक्टेंट। और उसके फल स्वरूप बना क्या है? तो बना है चाय। तो चाय क्या होगा? प्रोडक्ट, प्रतिफल। क्या होगा? प्रोडक्ट। तो इसी को लिखना है कि अभिकारक किसे कहते हैं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब होता है अभिकारक। रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक। रिएक्टेंट मतलब अभिकारक। इसको लिखेंगे द सब्सटेंस टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, टेक पार्ट
in a chemical reaction, the substance take part in a chemical reaction. रिएक्शन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, in a chemical reaction are called reactant, are called reactant, मतलब वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे में यहां पे देखिए, कार्बन को मिलाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनने में भाग कौन कौन लिया है? कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये हो गया रिएक्टेंट, अभिकारक। इसके बाद देखिए जल बनने में कौन कौन भाग लिया है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2O। तो ये क्या हो गया? ये हो गया अभिकारक, रिएक्टेंट। इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे प्रतिफल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलेंगे प्रतिफल। ये है प्रतिफल, प्रोडक्ट। इसके बाद देखिए प्रोडक्ट लिखते हैं, प्रोडक्ट। इसको बोला जाता है प्रतिफल। इसको बोलेंगे द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सब्सटेंस in a chemical reaction are called प्रोडक्ट। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया, इसको हिंदी में लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या बोलेंगे? प्रतिफल। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा? प्रतिफल के रूप में क्या बनेगा? H2O, जल। तो जल क्या हुआ? प्रोडक्ट हुआ। कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ? प्रतिफल, प्रोडक्ट हुआ। फिर इसके बाद सोडियम अगर यदि क्लोरीन से मिलेगा तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड, नमक का निर्माण होगा। तो सोडियम क्लोराइड क्या हुआ? प्रोडक्ट हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के विशेषताएं। तो रासायनिक अभिक्रिया के विशेषता क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोनो बुक देगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोई बुक देगा प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। बात दोनों सेम है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के विशेषताएं, रासायनिक अभिक्रिया के विशेषताएं
रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया के पहला विशेषता है कि गैस की उत्पत्ति करता है। गैस के क्या करता है? गैस की उत्पत्ति करना, उत्पत्ति, गैस के उत्पत्ति करना। पहला विशेषता है कि गैस की उत्पत्ति करता है। इट प्रोड्यूस गैस, क्या करता है? इट प्रोड्यूस गैस, प्रोड्यूस गैस, गैस की उत्पत्ति करता है। पहला विशेषता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या करता है? गैस की उत्पत्ति करता है। इस बात को हम प्रूव करते हैं। जैसे मान लीजिए ये है जिंक, Zn, Zn मतलब क्या? जिंक। जब इसको मिलाएंगे H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये बना देगा जिंक सल्फेट, ZnSO4, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर देगा। तो इससे क्या बात का प्रूव हो रहा है कि गैस की उत्पत्ति कर रहा है। रासायनिक अभिक्रिया क्या करता है? गैस की उत्पत्ति करता है। तो कौन सा गैस का उत्पत्ति किया? हाइड्रोजन गैस का उत्पत्ति किया। दूसरा बात देखिए, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अवक्षेपण का निर्माण करना। दूसरा विशेषता क्या है? अवक्षेपण का निर्माण करता है, अवक्षेपण का निर्माण करता है। करना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जैसे में देखिए एक कंपाउंड है बेरियम क्लोराइड, BaCl2, आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाएंगे, H2SO4 के साथ मिलाएंगे, तब बना देगा E वाला B जो है SO4 के साथ चल जाएगा, ये H2 जो है Cl के साथ आ जाएगा, तब बना देगा बेरियम सल्फेट और 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। बेरियम सल्फेट बनेगा। तो जैसे दूध औंटते समय, चाहे दूध को खौलाते समय देखिएगा जो बर्तन के जो पेंदी होता है उसमें छाली बैठा हुआ रहता है, उसी को बोलते हैं अवक्षेपण। दाल बनते समय भी वैसा होता है, दाल के नीचे जो बर्तन में लगा हुआ रहता है उसी को बोलते हैं अवक्षेपण। तो ये जब बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाएंगे तो बनाएगा बेरियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड, और नीचे जो होता है सफ़ेद रंग के उजला अवक्षेपण रहेगा, यहाँ पे सफ़ेद रंग के अवक्षेपण प्राप्त होगा, सफ़ेद रंग का अवक्षेपण प्राप्त होगा, अवक्षेपण प्राप्त होगा। अच्छा, पहला हम बताया कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है? पहला है गैस की उत्पत्ति करना, दूसरा क्या है? अवक्षेपण का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तीसरा क्या है? तो तीसरा जो है रंग में परिवर्तन करता है। किस में परिवर्तन करता है? रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। किस में परिवर्तन? तो रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। अच्छा, रंग में परिवर्तन कैसे करेगा? मान लीजिए एक ग्लास लेते हैं, क्या है ये? ग्लास। इसमें पानी मिला दीजिए। पानी मिलाने के बाद एक कंपाउंड होता है, यौगिक होता है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट को इसमें मिला दीजिए। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है बैगनी रंग का होता है, ब्लू रंग का होता है। कैसा होता है? ब्लू रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है, वायलेट रंग बोल सकते हो उसको, बैगन की तरह होता है, बैगनी रंग का होता है। जब इसको इसमें रख देंगे, इसमें नींबू का रस निचोड़ दीजिए, तो इसका रंग जो होगा धीरे धीरे क्या होने लगेगा? इसका रंग जो होगा गायब होने लगेगा। तो ये बात क्या, इससे बात से क्या पता लगा कि रंग में इसमें क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। बात सिद्ध हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। इसको बुलाता है केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो रासायनिक समीकरण जो होता है, रासायनिक समीकरण वह प्रक्रिया है
जिसमें रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र और संकेत के द्वारा सूचित किया जाता है, उसी को क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण। इंग्लिश में बोला जाता है केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच केमिकल रिएक्शन आर डिनोटेड बाय फार्मूला एंड सिंबल इच कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फार्मूला के द्वारा डिनोट किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। यहां पे लिखते हैं द प्रोसेस in which chemical reaction are denoted या represented by formula and symbol each called chemical equation। मतलब रासायनिक अभिक्रिया को पहले लिखेंगे कि रासायनिक वह प्रक्रिया, इसमें लिखा जाएगा कि वह प्रक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया को, यानी कि केमिकल रिएक्शन को, रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र और संकेतों के द्वारा सूचित किया जाता है। सूत्र और संकेतों के द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे में एग्जाम्पल में देखिए, पहले लिखा जाता था हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन है, यहाँ पे मिला देते हैं ऑक्सीजन, तब जाके क्या बनता था? वाटर। यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन, तब जाके बनेगा जल। तो ई हुआ रासायनिक अभिक्रिया। ई क्या हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन। अब इसको सूत्र और संकेत के द्वारा सूचित करना ही क्या कहलाता है? वो कहलाता है रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। जैसे हाइड्रोजन को होता है H2, ऑक्सीजन को O2, दोनों जब मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? H2O। तो रासायनिक ई हो गया रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण, इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। इसको बोला जाएगा रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। H2 + O2, H2O, जल का निर्माण होगा इसमें। अच्छा, ऐसा क्यों किया था? रासायनिक समीकरण का जरूरत क्यों पड़ता है? तो रासायनिक समीकरण का जरूरत इसलिए पड़ता है, बताइए, रासायनिक अभिक्रिया कराना है तो हाइड्रोजन को इतना लंबा लिखना होगा, इतना बड़ा लिखना होगा। तो पहला है कि जगह के बचत करता है। कोई पूछेगा कि रासायनिक समीकरण के लाभ क्या है, तो पहला लाभ क्या है कि रासायनिक समीकरण जो है जगह को बचाता है। किसको बचाता है? जगह को बचाता है। और दूसरा है कि समय को बचत करता है। मान लीजिए इतना बड़ा हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को लिखने में समय लगा, तब तक रिएक्शन लिख देंगे पूरा। तो समय की बचत करता है, दूसरा है जगह की बचत करता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार।